दो। हाँ जी, तो मैं मैम के पास आई थी। मुझे जब पता चला शी इज डांसर, सबको सिखाती है, सबकी फिटनेस कोच है, लेकिन जब खुद प्रेग्नेंट हुई ये भी डर गई। तो मैं ट्रैवल करके आई थी एंड आई वाज लाइक मैम को कांटेक्ट किया एंड जब मैं आई मैम ने बोला तुम क्या करती हो, तो मैंने बोला मैं डांस में हूँ। तो बोलती डांस कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैंने बोला मैम मैंने तो स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मैम ने बोला क्यों डांस क्यों बंद किया तुमने? मैंने बोला मैम बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। तो मैम ने बोला नहीं तुम किसने तुम्हें बोला है, नहीं करते रहो एक्सरसाइज, पुराने ज़माने में कैसे करते थे, हम सारा काम करते थे। एंड दैट्स हाउ आई बिगैन माई जर्नी कि ये सब कुछ मिथ है। अगर आप पहले भी फिट हो, बाद में भी फिटनेस मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, देयर इज नो स्टॉप टू इट। पहले ज़माने में तो 4 महीने तक पता ही नहीं चलता था कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि बेबी दूध पीता है, मेंसेस आते नहीं है, तो वो तो पूरा भारी काम, कुएं से पानी भरती रहती थी। हम ये नहीं कह रहे कि करो, लेकिन बता रही हूँ, एक पता होना चाहिए कि ये तो पता आजकल लगने लगा। लोग जाते हैं, मैं सिंगापुर की आई रहा, मैंने तो वो किए हाइक्स जो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किए, और यहाँ आया प्रेगनेंसी टेस्ट करी, उसमें पॉजिटिव आया। अब मैम मैं कैसे लेटूँ? मैं सीधी लेट सकती हूँ? मैं कढ़ाई गिर जाती, नीचे रखी है, इसको ऊपर रखवा दिया। सारे हस्बैंड जो है ऊपर शेल्फ बनवा देते हैं, इसको झुकना ना पड़े। वो भी घर में 25-30 साल बाद प्रेग्नेंट। अच्छा, फिर हमारी आजकल की बॉडी अलग है। कल एक किसी से बात हो रही थी, फिर मैडम वो पुराने ज़माने की बॉडी थी। ऐसा कुछ होता है? 20 साल में मॉडल बदल रहे हैं क्या? ये कार का मॉडल है, हर साल बदलता है। हाँ, 1 लाख साल से हम ऐसे ही हैं, 1 लाख साल से हम ऐसे ही हैं। तो पहले क्योंकि खाने का भी यही है कि पहले सारे साल तो नहीं खिला सकते, तो इसलिए 9th मंथ में खिलाते थे, और 1 महीना पहले 1 महीने बाद। लेकिन अब जब हम सारे साल अच्छा खाते हैं तो 9th मंथ में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। वही सेम खाना, एक विटामिन ई के कैप्सूल है, ये ऐड कर सकते हैं। जैसे लोग फिश नहीं खाते तो फिश ऑयल इसमें खाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। नहीं तो फ्लैक्सीड ऑयल है, फ्लैक्सीड खा सकते हैं। 1 चम्मच घी खाना होता है, वो हम खा ही लेते हैं। हम आजकल कौन सा बिना घी के खाना खा रहे हैं? मैं भी एक्सरसाइज करती थी अभी प्रेग्नेंट तब भी थोड़ा मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब से प्रेग्नेंट हुई तो मुझे भी ऐसे, जब भी मैं मैम से फिर और तुम बता रही थी कुछ, आगे बताना। नहीं बस ये बताना था, फिर मैम बैक ने हमेशा इंकरेज करा हुआ है कि किसी भी दिन, आई रिमेम्बर मेरे को लोअर बैक में एक बार खिंच गया था, मैं एवरीडे 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करती थी, और मैंने अपने सारे डांस बेसिक किया। जो अपना मतलब इसके चल रहा था ना, काम चल रहा था लोगों को कराना, वो कंटिन्यू रखा। एक जिम्नास्टिक टीचर थी, उसने कंटिन्यू रखा। बस थोड़ा सा अपने आप ही पेट बीच में आता है तो नहीं करते, हम हाथ लगा लेते हैं पेट पे। बेल्ट बांध लो, आजकल तो बेल्ट दिखाती हूँ मैं, बेल्ट बांध के चलो जिनसे नहीं चला जाता। तो मैम के पास आई थी कि मैम मेरे को बैक में बहुत दर्द हो रहा है, तो कुछ नहीं हुआ एंड दिस इज इन माय 8th मंथ। तो मैम ने बोला एक दिन सो जा, ठीक हो जाएगी। सो आई रिमेम्बर मैम ने बोला कि रेस्ट कर लो, ठीक है, एक दिन का काम है, संडे नहीं करो। यही हुआ, मैंने रेस्ट किया पूरे दिन। हम सोते नहीं है, जब भी नींद खुलती है अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लो, नींद आ जाती है। अगर ये टेंशन करना शुरू कर दिया कि नहीं आ रही। अच्छा, अब ये नहीं है कि सबको कुछ नहीं होता। 100 में से 1 को बीपी भी होता है, 100 में से 1 को शुगर भी होता है, 100 में से 1 का सच में कुछ ग्रोथ नहीं होती बच्चे की। वो 1 को पकड़ने के लिए हम इतनी विजिट, इतना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जहाँ भी अल्ट्रासाउंड करा के जाते हैं रोते रोते वापस आते हैं। कल कौन थी? हाय, मैंने आपको 22 तारीख से 20 तारीख का कराया हुआ था, कल 24 तारीख को दिखाया है। इसको अल्ट्रासाउंड में यूट्रस के बाहर ओवरी में सिस्ट आ गई, वो उसी से परेशान कि ये सिस्ट पता नहीं क्या कर देगी। जैसे एग बन जाता है, नेक्स्ट मंथ का एग बनना चाहा, लेकिन वो तो प्रेगनेंसी होगी, हार्मोन मिले नहीं, वो सिस्ट बन गई होगी, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड है, इसको मैं बताती हूँ कि जैसे एक गार्डन है, उसमें एक जगह पत्थर है। अब कितने कम चांसेस है कि हमें पता नहीं है वो कहाँ पे है, लेकिन हम हर जगह बोएंगे, तो जहाँ जब पत्थर के ऊपर अगर बो दिया वही तो नहीं निकलेगा। तो एक बार अबॉर्शन हो भी गया, बाई चांस अगर फाइब्रॉइड की वजह से हो गया कि उस पर जाके ही इम्प्लांट हुआ और वहाँ उसको ब्लड सप्लाई, ऐसा है नहीं कि ब्लड सप्लाई नहीं मिले, प्लेसेंटा अपने आप अपनी जगह ले लेता है। ऐसी जब ऑस होता है, कवरिंग द ऑस नहीं है, अगर साइड में है, लोअर एंड पे है, तो जो जड़ है वो पागल थोड़ी है, जहाँ उसको सप्लाई नहीं मिलेगी वहाँ कैसे बढ़ेगी नहीं, वो ऊपर ही बढ़ेगा। उसका सेंटर यहाँ था, लेकिन वो धीरे धीरे इधर को बढ़ेगा।
तो जो लोअर है वो अपर ही जाएगा। इधर नहीं होगा कि पहले टचिंग द ऑस था और बाद में कवरिंग द ऑस हो गया, ऐसे नहीं है। पहले कवरिंग द ऑस होगा तो बाद में फिर भी लोअर एंड पे रह जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगी, खुराक ही नहीं मिलेगी। माँ से खुराक लेनी है ना उसने, यहाँ जो वेसल आती है उसकी ब्रांचिंग से बच्चे को सारा खुराक जा रही है। तो ये जड़ की तरह होता है प्लेसेंटा, जहाँ उसको जगह मिलेगी वो उधर की तरफ फैलता जाएगा। तो जहाँ पे एक मान लो पाइप है वो तो ऑस हो गया, कहीं पाइप होगा तो जड़ उसके चारों तरफ चली जाएगी, उसके अंदर तो नहीं जाएगी। लेकिन रेयर केसेस में वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। आपस में परहेज रखना है। अगर हमें लो प्लेसेंटा है तो आपस में परहेज रखना, बस एक ही ध्यान रखना है। हाथ पे जोर देके तो मैं वैसे भी उठाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आगे ब्लैडर होता है, दर्द हो जाता है। दर्द हो गया, आप गए फिर एक रात टेंशन फालतू की। यूरिन इन्फेक्शन से दर्द हो जाता है। यूरिन पानी ज़्यादा पीना है और 6 बजे से 6 बजे तक पीना है। शाम को रात को ब्लैडर को भरने की जगह नहीं होती। जैसे ये यूट्रस है, यहाँ पे ब्लैडर है, अब इसको भरने की जगह नहीं होती। ऐसे तो ये आराम से भर लेता था, अब ये जरा सा ही भरता है तो ये ऐसे लंबाई में भरता है। इसके ऊपर एक एरिया होता है ट्राइगोन एरिया, जैसे यूरिन यहाँ टच करता है हमें सेंसेशन होती है जाओ, तो इसलिए बार बार जाना पड़ता है। रात की नींद ना खराब होने के लिए 6 से 6 तक पानी पीना है। 12 ग्लास पानी पी लो, लेकिन 6 बजे के बाद दूध, चाय, पानी, सूप, कुछ भी लिक्विड नहीं लेना। लोग कहते हैं प्यास लगती है, प्यास नहीं लगेगी जब आपको पता है आपने 6 बजे 3 गिलास, 1 गिलास दूध पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, फिर एक और गिलास पानी पी लिया 6:30 बजे, 7 बजे। तो 7 बजे तक क्या है, जितना बॉडी लेना है 10 बजे तक आपको यूरिन आ जाएगा। फिर आप सो गए अच्छे से एक्सरसाइज करते करते। किसी को विटामिन B12 की कमी होती है, किसी को आयरन की कमी होती है। HB हमारा 12 ग्राम होना चाहिए। विटामिन D सबने लगवाना है, सबने लगवाना है, घर में सबके लगवाना है विटामिन D। इसकी एक गोली है ये FDC, अगर नहीं लगवा पा रहे तो मैं बता रही थी। लेकिन जो ये हर हफ्ते खानी पड़ेगी फुल फैट के लिए। तो जिनका वेट ज़्यादा है उनको फुल फैट वैसे मना होता है, तो एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन एक दिन खा लो, किसी दिन कुछ, ये नहीं है कि संडे की संडे ही गोली खानी। जिस दिन कोई फैट वाली चीज़ खा रहे हैं उस दिन गोली खा लो, उसके साथ कोई खा ही रहे ना, बना ही ली कोई चीज़ तो। और ये इंजेक्शन तो साल में एक बार लगता है, ये हफ्ते में एक है, महीने में एक की भी आती है। लेकिन इंजेक्शन का जो असर है ना, आपके दर्द हो रही है और आपने इंजेक्शन लगवाया और ठीक होगी 3-4 दिन में, 5-7 दिन में, तो एकदम डायग्नोज भी बन गया ना, ट्रीटमेंट भी हो गया, डायग्नोसिस भी बन गया कि हाँ विटामिन D की कमी से हो रहा था। तो कोई भी दर्द हो, कोई भी दर्द घर में आपको, औरों के लिए भी बता रही हूँ, किसी ने कहा दर्द है तो सबसे पहले HB, थायराइड, ब्लड शुगर तो टेस्ट करा लो और विटामिन D की टैबलेट तो खिलानी शुरू करी, इतने डॉक्टर को दिखा लो। तो एक आपका प्राइमरी पता चल गया कि टेस्ट भी हो गया, विटामिन D की कमी थी, इसका टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो सबके ही कम है। जब हमें पता है हम धूप में नहीं जाते, या तो हम धूप में घूमते हैं, हमारे टैनिंग हो रही है बॉडी पे, अगर हमारा साफ़ सुथरा फेस है, गर्दन पे कपड़ों के निशान नहीं है, तो इसका मतलब धूप में नहीं जा रहे तो विटामिन D की कमी है। विटामिन D की कमी देखने का तरीका बता रही हूँ कि हमारे शरीर पे कपड़ों के निशान नहीं है, गले के निशान नहीं है, मीन्स हम धूप में नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं बहुत कम जा रहे हैं। तो विटामिन D की टैबलेट, गोली, इंजेक्शन। विटामिन D खाने में नहीं होता, धूप में ही मिलता है। नॉन वेज में अगर मिलेगा, जैसे मुझे भी किसी ने कहा नॉन वेज में होता है, हम कितना सा पीस खाएंगे उसमें कितना सा होगा, जो उसके शरीर में होगा उसमें से उस हिस्से में जितना होगा उतना ही तो हमें मिलेगा, तो वो बहुत कम होगा। ये उनके लिए हैं जो लोग रोज़ डेली खाते हैं, कि खाने में से थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और उनको ऐसे धूप से परहेज नहीं है जैसे हमें गर्म कंट्री वालों में। तो WHO ने कहा है कि जहाँ धूप बहुत होती है वहीं धूप की कमी है। तो हवा, धूप, पानी। अब हवा कैसे लेंगे? सांस भर के लेंगे, है ना। जब आप थकोगे आपके अपने आप लोगे, सैर करोगे अपने आप लोगे। तो हवा तो चारों तरफ है लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं उसको, हम नहीं खा पा रहे हैं। धूप भी चारों तरफ है लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। और पानी भी हम इतना थोड़ा थोड़ा बॉटल से पीते हैं, अच्छे से पीना है ताकि ट्रांसपेरेंट यूरिन आए। और घी, चीनी, नमक कम खाना है। घी जो है नेचर में कहीं नहीं होता कि घी होता है जी यहाँ पे घी होता है, हम जाके तोड़ के ले आए, नहीं होता ना। हर चीज़ में होता है, बादाम में, काजू में, हर एक, काले चने में 11% होता है, आटे में, गेहूं में, सब में होता है। शुगर सब में होती है, मतलब काफ़ी चीज़ों में होती है।
और सॉल्ट भी काफ़ी चीज़ों में, हर चीज़ में होता है, सारी सब्जियों में सारे सॉल्ट्स होते हैं। अब ये जो हम खाते हैं ये खाली सोडियम क्लोराइड है, खाली सोडियम क्लोराइड, सोडियम थोड़ी खाना है, पोटेशियम भी खाना है, जिंक भी खाना है, कॉपर भी खाना है, सारा खाना है। तो वो सारी सब्जियां हम खा ही रहे हैं तो सोडियम भी साथ में जा रहा है। ऐसा नहीं है भगवान ने कि सोडियम को अलग बना दिया और बाकी सॉल्ट्स अलग बना दिए। तो ज़मीन में पानी मिट्टी में होते हैं, वहाँ से वो सब्जी ले रही है, उसके हिसाब से उसका कलर होता है, इसलिए 5 कलर कहती हूँ, सारे कलर। पर्पल हमारे यहाँ कम मिलता है, पर्पल कलर ढूंढ ढूंढ के खाना है, किसी में प्याज में भी होता है जैसे, और आंवले में पर्पल भी होता है, ग्रीन भी होता है, वाइट भी होता है, इसलिए उसको स्वाद भी देखो, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, खट्टा भी होता है, इसलिए आंवले को अच्छा मानते हैं। तो ये ABC जूस आंवला, अब सर्दियाँ आ गई मीन्स आंवला मिलने शुरू हो गया, तो आंवला बीटरूट खट्टा मीठा मिला के और इसमें नींबू डाल देते हैं टेस्ट के लिए। ऐसे अगर ग्रीन कलर का घिया का जूस पीना है तो वेजिटेबल जूस पीना है, घिया में टमाटर भी डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं। पंपकिन का जूस निकालना है, अगर जूस पीना है किसी ने तो वेजिटेबल्स का, नींबू डाल दिया इसमें या टमाटर डाल दिया। जो हमारी सॉस होती है वो पंपकिन और टमाटो की होती है, तो टेस्टी बनता है। जूस उसी वक्त चौथाई गिलास निकालना है, पी लेना, फिर आधा गिलास निकालना, पी लेना, किसी को दे दिया। जिसने मतलब एक एक जने का निकालना है, सबका इकट्ठा जग में निकाल लिया। और नमक बिल्कुल नहीं डालना, सॉल्ट से भरपूर है। जो हम कहते हैं चीज़ ठंडी है, मीन्स कि हमारा पसीने से आए हैं और इस वक्त हमें पानी और सॉल्ट चाहिए, तो ये चीज़ खानी है, इसलिए उसको कहते हैं ठंडी है। उसकी तासीर, खीरे की तासीर ठंडी है। ठंडी मीन्स कि जब हम गर्मी से आए हैं, हमें ठंडक चाहिए, हमें पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, जो ORS पाउडर चाहिए था, शिकंजी चाहिए थी, वो हमारी खीरे में भी है, तरबूज में भी है, शुगर भी है, सॉल्ट्स भी हैं, पानी भी है। और जो चीज़ हम कहते हैं गर्म है, वो क्योंकि जब हमें ठंड लग रही है तो हमें क्या चाहिए, कांप रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। और ऑयल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, घी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो उस वक्त घी वाली चीज़, चीनी वाली चीज़, जो हमें ग्लूकोज, कांप रहे हैं तो ग्लूकोज चाहिए उस वक्त, तो मीठी चीज़, घी वाली चीज़, वो सब गर्म होती है। अब ऐसे भी गर्म बोल देते हैं, तरबूज को गर्म बोल देते हैं, है ना। आप अभी मैंने कहा वो तो ठंडे में, ठंडक के लिए हमें खाना होता है, उसमें मक्खी बैठती है इसलिए उसको गर्म बोल देते हैं। आम को गर्म बोल देते हैं, मक्खी बैठती है, या हमें एक्सेस में खाएंगे पेट खराब हो जाएगा। तो जो भी गर्म चीज़ है वो भी खाने के लिए, जो ठंडी है वो भी खाने के लिए, बस लिमिटेड अमाउंट में खाना है। और आजकल ना हम ठंड में रह रहे हैं ना गर्मी में रह रहे हैं, हम तो अपना एक ही टेम्परेचर सा रखते हैं ना, 20-30 के बीच में ही रखते हैं। तो इसलिए इतना गर्मी ठंड में रह ही रहे हैं, काँप रहे हैं, तो पता नहीं कब काँपे होंगे। काँपने का तो याद ही नहीं होगा कि ठंड के मारे कभी काँपे होंगे, है ना। पसीने तो फिर भी कभी हो गए होंगे। तो इसलिए नमक नहीं खाना, क्योंकि अगर जब नमक खाते थे ये औषधि थी। घी, चीनी, नमक तीनों औषधि हैं कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड निकाल के दे दिया। अदरवाइज हर चीज़ में, लेकिन ये निकाल के दिया जाता है। ये एक ज़माने की औषधि थी। और इंडिया जैसे कंट्री में चीनी नमक जब आया, बेचारा सुबह का गया, शाम तक आया, तो उसको एकदम से हम शिकंजी बना के देते हैं, दही की लस्सी बना के देते हैं, जलजीरा बना के देते हैं कि पहले फ्रेश हो जाओ, मतलब वो जो कमी अंदर डेवलप हो गई उसको ठीक कर लो। अब जब उतने आते नहीं, AC में से, कार में से उतर के आते हैं, तो अपना थोड़ा सा पी सकते हैं, लेकिन नमक नहीं। पसीना जब तक नहीं आया, जब तक आपके कपड़े गीले नहीं हुए, जो सब्जी में डालते हैं वो नमक भी नहीं चाहिए। WHO की रिपोर्ट है कि 2.5 ग्राम पर डे एक बंदे का। घर में 4 जने हैं तो 10 ग्राम पर डे घर का, और महीने का 300 ग्राम पर डे, पर मंथ। इतना खर्चा होना चाहिए। एक महीने में 1 पाव नमक लेके आना है, और एक छोटी डिब्बी काले नमक की 50 ग्राम की, बस इतना नमक एक महीने में खर्च होना चाहिए। अगर आपको पसीना नहीं आता, आप हस्बैंड लोगों का भी, BP के लिए भी, शुगर के लिए भी, घी, चीनी, नमक हिसाब से। घी हमें चाहिए प्रेगनेंसी में 30 ग्राम मैक्सिमम, जो कि दूध में ही चला जाता है। आपने 3% का भी गया, लो फैट का भी दूध पिया, 800 ग्राम, तो 24 ग्राम तो घी दूध में ही चला गया। और सॉल्ट बता दिया, और क्या रह गया, चीनी एक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो 1 चम्मच पी लो, किसी चीज़ में मन करता है दिन में 1 चम्मच ले सकते हैं। हर चीज़ में शुगर है, आटे में भी है, फ्रूट्स में, सब फ्रूट्स में भी है। बस वो खीरा टमाटर जो हम स्लिमिंग डाइट करते हैं जब, उसमें वो चीज़ें बताते हैं जिनमें शुगर नहीं है। खीरा टमाटर में है थोड़ी सी, बहुत कम है, पानी ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, आयरन है, कैल्शियम है, सब कुछ है। तो जिन्होंने वेट नहीं बढ़ने देना, और बच्चे को भी फॉलिक एसिड किस में, हर कच्ची चीज़ में, हर कच्ची चीज़ में, मटर के दानों में भी है, करेले में भी है, लेकिन हम कुक करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्राउट्स में है, पत्तियों में है, कड़ी पत्ते में है,
क्योंकि ये बिल्कुल ताज़े हैं, और तोड़ने के बाद वो कम होने शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। इतने नाजुक हैं, हम खा भी लेते हैं, हमारी बॉडी में भी कहीं स्टोर करने का नहीं है, हफ्ता 10 दिन में बॉडी से भी निकल जाते हैं यूरिन में। अगर हम एक्स्ट्रा खा लें तो यूरिन में निकल जाता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये बस डेली खाना है। जिसने भी वेट कम करना है या ज़्यादा है तो वो चीज़ खानी है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं है, वहाँ से बेबी नहीं ले सकता, या अर्ली प्रेगनेंसी है, खाया नहीं जा रहा, और आप देखोगे आपको ठीक भी लगेगा, है ना। धनिया की चटनी खा ली थोड़ी सी, एक आधी रोटी खा ली, ठीक है, फॉलिक एसिड चला गया, विटामिन बी और सी चला गया, और बाकी अगर हमने रोटी नहीं भी खाई तो हमारे जो अंदर फैट है वो घुल घुल के ग्लूकोज बेबी को देता रहेगा। बिल्कुल टोटल पैरासाइट होता है। माँ का वेट पहले ज़माने में जैसे 40 पे प्रेगनेंसी शुरू हुई 40 kg पे, और डिलीवरी के बाद 38 रह गया, ऐसा भी होता था। तो उसको घी खिलाने के लिए एक पिनिया बना के रखा, और यूजुअली 1.5 साल का बच्चा भी एक दूध पी रहा होता था, और एक अंदर भी होता था, एक न्यूबॉर्न भी होता था, एक न्यूबॉर्न भी होता है, और 1.5 साल का पहले वाला भी बच्चा भी दूध पी रहा होता है। तो उसकी शरीर से निकलता जा रहा है हर साल, उसको पिनिया बना के देते थे। पिन्नी में जो आटा है और घी है वो निकाल दो। ड्राई फ्रूट अच्छे हैं, है ना, ड्राई फ्रूट तो अच्छे हैं, अच्छा उसमें बेस्ट फैट होता है और डिफरेंट होता है जो हम ये घी खाते हैं उससे। तो ड्राई फ्रूट में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, मिनरल सारे होते हैं जो फ्रूट में होते हैं, वही सब ड्राई होके भी उसके अंदर रहते हैं। तो ड्राई फ्रूट खा लिया तो इतना घी की ज़रूरत नहीं है। और पिन्नी में से अगर आपकी बना भी लिए किसी ने तो उसको छान लो, ड्राई फ्रूट जो ऊपर रह जाएगा वो खा लो, नीचे वाले में फिर से ड्राई फ्रूट मिला लो, उसमें चिपक जाएंगे, फिर उसको छान लो, फिर जो नीचे डीप फ्रीज़र में रख दो, जब ये वाले ख़त्म हो जाएंगे तो उसमें दोबारा से ड्राई फ्रूट ला के फिर मिला लेना। थोड़ा सा रोस्ट किया, क्रश किया, उसमें फिर से मिला दिया, फिर उसको छान लिया, उसमें चिपक गया। उसमें भी काम की चीज़ें होती हैं ना कई। फिर ऐसे उसको 6 महीने चला सकते हैं। डीप फ्रीज़र में चीज़ 6 महीने भी ख़राब नहीं होती, 1 साल भी ख़राब नहीं होती डीप फ्रीज़र में। उसको हम बहुत अंडर यूज़ करते ही नहीं यूज़। आपने चीज़ बनाई, टिन होती है, जूस होते हैं, कितने पुराने होते हैं ना, जब उसमें जब तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा और इतने ठंडे टेम्परेचर पे इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगा। गरम गरम चीज़ को गरम को ही बंद कर दिया आपने, जैसे कोई भी साग बनाया, एक स्टील के डिब्बे में गरम डाला और उसको ढक्कन लगा दिया, अब वो टिन हो गया, वो ख़राब ही नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर कीटाणु जा ही नहीं सकते। गरम को ही हमने बंद कर दिया और जैसे ही वो ठंडा हुआ उसको ऊपर रख दिया। 1 साल बाद निकाल लो तब भी वो फ्रेश वैसा ही टेस्ट आएगा। तो कुकिंग टाइम बचाने के लिए संडे के संडे जो चीज़ें रखी जा सकती हैं, एक राजमा बना के, चने बना के, आधे यूज़ करें, आधे ऊपर रख दिया, तो आपका 50% हो गया कुकिंग टाइम। उतने टाइम में सैर करते रहें। कुकिंग ऐसे नहीं करनी 2-2 घंटे में, आधा घंटे में कुकिंग ख़त्म होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।